इतना परेशान हूँ कि बता भी नहीं सकता। और मेरा ज़मीर ज़िंदा है, मैं किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकता, क्योंकि मुझे नौकरी मिल जाए मैं अपना पेट पाल सकूँ। जहाँ रब के आगे हाथ फैलाता हूँ, जहाँ आप हुक्मरान हैं, अपने आप के आगे मैं आप अपील कर रहा हूँ, मेरी अपील सुनी जाए। अपील करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा रिश्तेदारों के आगे या किसी और के आगे, उनको पता चल जाएगा अभी इसको नौकरी मिल गई है, अभी ये पेट पाल सकता है तो कोई छोकरी भी मिल जाएगी। अच्छा। अभी आप तंग होते, कहाँ से कोई देता है, कोई दिल भी नहीं बांधता। बात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, NPG मीडिया के साथ मैं हूँ आपका होस्ट जहांगीर हयात। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बशीरुर रहमान, जो कि मुज़फ़्फ़रगढ़ से, जिनका ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ से ताल्लुक़ है। और नाजरीन, ये पाकिस्तान के शायद सबसे पस्त कामत जो हैं वो शख्स हैं। इनकी जो टोटल जो इनकी लंबाई है वो 2 फुट और 6 इंच है। नाजरीन, इनका कहना है कि ये काम करना चाहते हैं लेकिन इनके पास काम कोई नहीं है। नाजरीन, इससे पहले ये सर्कस में भी काम करते रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना है कि सर्कस में कोरोना की वजह से सर्कस का काम बंद हो गया और इस वक्त जो है वो बड़ी कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाजरीन, कद छोटा होने की वजह से एक तो ये सख्त काम नहीं कर सकते, बड़ा काम नहीं कर सकते, और यूँ फिर एक और वजह ये भी है इनके मुताबिक कि छोटा कद होने की वजह से लोग काम भी नहीं देते। नाजरीन, सर्कस का काम बंद हो गया और इनके घर का चूल्हा भी बंद हो गया। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं अपना बशीरुर रहमान साहब। उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं कि वो उनको काम क्यों नहीं मिल रहा और वो क्या क्या करते रहे हैं और क्या कर सकते हैं, और जो हमारे नाजरीन हैं और हमारी जो गवर्नमेंट है उनकी किस तरह से मदद कर सकते हैं। आइए ये सब चीज़ें उनसे जानते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम जनाब बशीरुर रहमान साहब, की हाल चाल है तुहाडा? वालेकुम अस्सलाम। अच्छे हाल ने, खैरियत है, शुक्र है अल्लाह पाक का। मेरी जनाब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुद्दार से रिक्वेस्ट है कि मैं महजूर और गरीब और शरीफ आदमी हूँ, क्योंकि कोई भारी काम मैं नहीं कर सकता। आपके सामने ही हूँ, झूठ तो नहीं बोल रहा। मेरा मेरे बाप की उम्र इस टाइम 80 साल है और मेरी वालदा की उम्र 70 साल है। मैं उनका वैद कफ़ील आदमी हूँ जो कमाने वाला था। पहले मेरा रोज़गार लगा हुआ था, मुझे मेहनत मजदूरी मिलती थी, मैं सर्कस में काम चलाता था, करता था और मेरा चूल्हा जलता था। कोरोना की वबा की वजह से 1.5 साल हो गया है हमारा सर्कस बंद पड़ा है। अभी मेरी उस्मान बुद्दार साहब वज़ीर आला पंजाब से रिक्वेस्ट है कि मुझे किसी माजूर कोटे से नौकरी दी जाए। मैं ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ का रिहायशी हूँ, क्योंकि मैं अपने वज़ीर आला का शुक्रगुज़ार हूँ कि वो भी हमारे जनूबी पंजाब के हैं, इसलिए मैं लाहौर पहुँचा हूँ। लाहौर से इधर आया हूँ और मैं इधर से जिद्दोजहद कर रहा हूँ और आपका शुक्रगुज़ार हूँगा मुझे नौकरी दी जाए, क्योंकि मैं अपना और अपने माँ बाप का पेट पाल सकूँ और उनकी खिदमत कर सकूँ। आपकी मेहरबानी होगी। आपसे मैं पुरज़ोर अपील करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरी आवाज़ सुने और मेरी आवाज़ सुनाई दी जाए। मैं DCO मुज़फ़्फ़रगढ़ के पास भी कई बार गया हूँ, उन्होंने भी मेरी नहीं सुनी। वो कहते हैं पाबंदी लगी हुई है। DG खान कमिश्नर साहब हैं, चौधरी अरशाद साहब, उनके पास भी गया हूँ। DCO अमजद शुएब तरीन साहब के पास मैं गया हूँ, एप्लीकेशन दी है, उन्होंने पूरी रिपोर्टें मंगाई हैं AC से, पटवारी, तहसीलदार, महल्लेदार और सबसे रिपोर्टें मंगवा के उन्होंने फ़ाइल इधर भेजी है सेक्रेटेरिएट में। अभी कोई अमल दरामद नहीं हुआ। मैं अभी तंग आ गया हूँ और बहुत परेशान हूँ, इतना परेशान हूँ कि बता भी नहीं सकता। और मेरा ज़मीर ज़िंदा है, मैं किसी के आगे हाथ भी नहीं फैला सकता, क्योंकि मुझे नौकरी मिल जाए मैं अपना पेट पाल सकूँ। जहाँ रब के आगे हाथ फैलाता हूँ, जहाँ आप हुक्मरान हैं, अपने आप के आगे मैं आप अपील कर रहा हूँ, मेरी अपील सुनी जाए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा, ये बताएं, आपने हर जगह पे चक्कर लगाया, हर जो दरवाज़ा है अरबाब इख्तियार का आपने खटखटाया है, लेकिन आपकी सुनवाई नहीं हुई। अब ये बताएं कि आप काम कर क्या सकते हैं? ये मुझे माजूर कोर्ट से नौकरी दे देंगे ना, मैं उधर दर्जा चाह रहा हूँ, नायब का से जिधर लगाते हैं मैं फैलें उठा के उधर दफ्तर में दे आऊँगा। या चाय पानी किसी मेहमान को कहते हैं इनको चाय पानी पिला दो, मैं वो चाय पानी पिलाऊंगा और मेरा वसीला बन जाएगा, मुझे नौकरी मिल जाएगी। मैं इनको ताहियात दुआएं दे सकता हूँ और मैं क्या दूंगा। चलो मेरा रोज़गार चालू हो जाएगा, मेरे माँ बाप की खिदमत मैं करूँगा, क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है, वो तो ज़ईफ़ हो चुके हैं।
अभी वो तो नहीं कमा सकते, कमा मैं भी नहीं सकता, लेकिन अल्लाह हिम्मत दे तो मेरा ज़मीर ज़िंदा है। मैं भीख मांगने से गुरेज करता हूँ, क्योंकि भीख नहीं मांग सकता, क्योंकि मोखिर हजरात हैं मेरे इलाके के, कोई ना कोई मेरी खिदमत कर देता है तो मैं उनकी खिदमत करता रहता हूँ, माँ बाप की। अभी मैं तंग आके इधर आया हूँ, पिछले साल भी आया था, मेरी किसी ने नहीं सुनी। अभी इस साल भी मैं आया हुआ हूँ, पता नहीं किन से मैं किराया मांग के इधर तक पहुँचा हूँ। अच्छा ये बताएं, आप कितने बहन भाई? मेरे 4 बहन भाई हैं, सबसे छोटा मैं हूँ। वो बहन भाई मेरे 2 बहनें हैं, उनकी शादी हो चुकी है, एक बहन फोत हो चुकी है। अच्छा। और दूसरा मेरा भाई है, वो भी थोड़ा सा मेरे से कद से ऊपर है, उसके 7-8 बच्चे हैं। माशाल्लाह। वो भी मेहनत मजदूरी करता है। मेहनत मजदूरी से क्या बनता है, महंगाई इतनी है, जदीद दौर है, मेहनत मजदूरी से बिजली का बिल भी नहीं भर सकते, दूध भी नहीं ले सकते, सब्जी भी नहीं ले सकते। वो हमारा कैसे ख्याल करेगा, वो तो खुद परेशान बहुत ज़्यादा है। अच्छा, आजकल जो माँ बाप है आपके, वो किसकी जिम्मेदारी है? दूसरे बहन भाइयों की आपकी जिम्मेदारी है? वो हमारी जिम्मेदारी है। बहनें तो अपने घर चली गई, उनकी तो शादी हो गई। अच्छा। एक बहन तो फौत हो गई, दुनिया से रुखसत हो गई। दूसरी बहन के 7-8 बच्चे हैं। बिल्कुल ठीक है। इसलिए अच्छा, ये आपको अगर नौकरी वगैरह मिल जाए तो आपका जो गुजारा सही होना शुरू हो जाएगा? हाँ, नौकरी मिल अभी जाए। आपकी कितनी उम्र है? उम्र 40 साल है। माजूर कोटे से इन्होंने उम्र जो लिखी है, उम्र की रिलीफ है 45 साल तक। अच्छा अच्छा अच्छा। माजूर कोटे वाले आदमी को 45 साल तक ये रख सकते हैं। तो आपकी शादी हुई है? आपकी शादी कहाँ होती है, अपना पेट नहीं पाल सकता, उसका पेट कैसे पालूंगा? वो तो जब मेरे घर आ जाएगी, मेरी इज्जत बन जाएगी, तो फिर तो मेरी बेइज्जती है। जब अपना पेट नहीं पाल सकता, उसको कहाँ से खिलाऊंगा मैं? अच्छा, अगर अल्लाह करे आपको नौकरी मिल जाए, हमारा ये जो प्रोग्राम है ये वज़ीर आज़म साहब भी सुनते हैं, वो सुन रहे हों, अगर पंजाब के जो वज़ीर आला हैं सरदार उस्मान बुज़दार वो सुन रहे हों, कोई भी जो अरबाब अख्तियार में से सुन रहा, तो नौकरी अल्लाह करे आपको मिल जाए, नौकरी मिल जाए तो आप शादी कर लेंगे? नौकरी मिल जाएगी तो अपने पाँव पे खड़ा हो जाऊंगा, तो कोई ना कोई दिल बांधेगा, कोई ना कोई तो शादी के लिए अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा रिश्तेदारों के आगे या किसी और के आगे। उनको पता चल जाएगा अभी इसको नौकरी मिल गई है, अभी ये पेट पाल सकता है, तो कोई छोकरी भी मिल जाएगी। अच्छा। अभी आप तंग होते, कहाँ से कोई देता है? कोई दिल भी नहीं बांधता। नौकरी नहीं है, छोकरी नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है। नौकरी मिल बड़ा जाए, टेंशन में। नौकरी मिल जाए तो छोकरी भी मिल जाए। नौकरी मिल जाए तो ब्याह भी हो जाएगा, शादी भी हो जाएगी। जनाब वज़ीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब, मेरी भी तुहाडे नाल ज़ाती तौर पर रिक्वेस्ट होएगी, जनाब फौरी तौर पर जिहड़े अपना साडे नाल बैठे ने बशीरुर रहमान साहब, इन्हां नूं नौकरी दी जाए। ये अपना जिहड़े हैगे ने साडी तुहाडी जिम्मेदारी है, इन्हां नूं जिहड़ा हैगा वे नौकरी भी दी जाए और इन्हां दे बाद इसकी चाह के इन्हां दी शादी भी हो सके और अपने वालदैन दा जिहड़ा हैगा ना, अपने वालदैन दी खिदमत दे नाल नाल अपनी फैमिली का भी आगाज़ कर सकन। तो अच्छा बशीर साहब, ये देखो दसो जरा, जिसले तुसी सर्कस से काम करते रहे हो, उदों तुहानूं किन्नी को आमदनी हो जाती सी? सर जी, सर्कस पे मैं मैनेजमेंट करता था, 30,000 रुपया मालिक मुझे देते थे माहाना। 30,000 रुपया, उसमें मेरा सही गुजारा चल जाता था, मेरे माँ बाप का भी सही गुजारा चल जाता। सर्कस दे विच किहड़ा-किहड़ा तुहानूं काम मज़ेदार लगे? सर्कस दे विच मैं सर जी कोई काम नहीं करता सी, मेरी जिम्मेवारी है सी, मैं मेन मैनेजमेंट करता सा। DCO DPO वगैरह को लो, जहाँ सर्कस लगाते थे वहाँ से परमिशन लेता था। अच्छा, परमिशन दे देते? हाँ, आपको परमिशन दे देते थे? परमिशन इसलिए दे देते थे मुझे, भाई इसका हक बनता है, ये अपनी रोज़ी कर रहा है, इसका हक है, इसको परमिशन दो और ये हमें दुआएं देगा। इसलिए अफसर मुझे इजाज़त जल्दी दे देते थे। अच्छा अच्छा। तो अब आपका मसला ये है कि सर्कस का कारोबार बंद हो गया है? कोरोना की वजह से बंद हो गया, 1.5 साल हो गया बंद। 1.5 साल हो गया। तो 1.5 साल किस तरह गुजारा किया आपने? बस क्या बताएं, दुख सुनाएंगे वो तो दुख भरी कहानी है, इसको न छेड़ें, इसको रह नहीं दें। सही सही। अच्छा, तो इसके बाद कोई और आपने अपील करनी हो अरबाब इख्तियार से नौकरी के अलावा? बस यही मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, सरदार उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब से भी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से भी मुझे कोई नौकरी मिल जाए, क्योंकि मैं अपना पेट पाल सकूँ और अपने बच्चों का भी पेट पाल सकूँ।
क्योंकि माली इमदाद जब वजीफ़े की मैं रिक्वेस्ट करूँगा तो साल में ये बैतुल माल से 10-15 हज़ार देते हैं। 10-15 हज़ार का आज क्या बनता है, वो भी एक साल बाद। या तो महीना वजीफ़ा लगाया जाए तो वजीफ़े में तो गुजारा हो सकता है। जब ये एक साल बाद 10-15 हज़ार दें तो एक साल बाद उससे क्या करूँगा मैं? ये लेना भी नहीं चाहता, ये मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि ये मैं भीख नहीं मांगना चाहता। ये तो भीख होगी ना, 10-15 हज़ार रुपया दे के आदमी को घर से टाल दिया, टाल मटोला करना। ये टाल मटोला नहीं, जब मेरे पे कोई शफकत करनी है तो अच्छे तरीके से करें, टाल मटोल नहीं करें। करनी है तो कर दें, मैं दुआ ही दे सकता हूँ, मैं भी पाकिस्तानी हूँ। बिल्कुल, मुझे भी अल्लाह ताला ने बनाया है, आपका हक है मेरी फरियाद सुने। मैं आपके आगे फरियाद कर रहा हूँ, आपका हक है मेरी फरियाद सुने और इस पे अमल दरामद भी कराएं, खाली फरियाद न सुने। मैं आपको दुआ दूँगा, आपकी मेहरबानी होगी। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ बशीर-उर-रहमान जिनका ताल्लुक़ ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ से है, तो उनकी आपने गुफ्तगू सुनी। नाज़रीन, यकीनन ये भी हमारी तरह एक इंसान है कि क्या हुआ अगर उनकी हाइट या उनकी जो कदो-कामत है वो पस्त है, तो नाज़रीन इनको भी जीने का हक़ है, इनको भी उसी तरह ही हमें जीने का हक़ देना चाहिए। मेरी भी इनके साथ यही रिक्वेस्ट होगी जनाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब से, उसके अलावा जो वज़ीर आला पाकिस्तान है इमरान खान साहब से भी, और दूसरे जो अपने जो आला ओहदेदारान हैं मुल्क के अंदर, उन सब से यही रिक्वेस्ट होगी कि इसकी बशीर-उर-रहमान जो कि हमारे जैसे एक इंसान है, उसकी जो फरियाद सुनी जाए। और चूँकि वो ना तो भीख मांगना चाहता है और ना ही वो जो है किसी के आगे हाथ फैलाना चाहता है। ये एक बहुत बड़ी बात है जो वो कर रहे हैं कि वो भीख से नफ़रत करते हैं, काम करना चाहते हैं। नाज़रीन, इस चीज़ से हमारे जो हुक्मरान हैं उनको भी मोहब्बत करनी चाहिए और उनको भी इनके ऊपर जो है दस्ते शफ़क़त रखना चाहिए, ताकि ये अपना जो है ज़िंदगी इनके अंदर इस तरह का ये हमारे खुसूसी अफराद में शामिल होते हैं। खुसूसी अफराद का जो कोटा है उसके अंदर से इनकी डिमांड है कि इनको नौकरी दी जाए, ताकि ये अपना और अपने घर वालों का, ख़ास तौर पे अपने बूढ़े माँ बाप का पेट पाल सकें और उसके बाद अपने जो अज़दवाजी ज़िंदगी है उसका भी आगाज़ कर सकें। इसी के साथ नाज़रीन, मैं आपका होस्ट जहांगीर हयात आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।